इस कुत्ते का नाम है भूरा भैया और भूमंडल ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। होर्डिंग में उनके चाहने वालों की तस्वीरें भी चस्पा हैं, आप देख सकते हैं। उनके नाम है मरियल भैया, देवदासपुरी, आवारा सांड और अप्पू टॉमी। आप भले ही इस नज़ारे को देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाएं, लेकिन जिसने भी इसे लगाया है वो करारा निशाना है शहर में बेहिसाब लगे होर्डिंग्स पर। इंदौर में लगाया गया है ये होर्डिंग, आप देख सकते हैं। भूरा भैया मित्र मंडल ने ये होर्डिंग लगाया है। एक कुत्ता है, उस कुत्ते का नाम है भूरा भैया और भूरा भैया को जन्मदिन की बधाई दी गई है। राह चलते जो भी यहां से गुजर रहा है वो उसकी नजरें इस होर्डिंग पर जरूर आकर टिक रही हैं। जो भी इस रास्ते से गुजरा उसकी नजरें इस खास होर्डिंग पर पड़ ही गई। क्या कहना है लोगों का, जायजा लिया इंदौर संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर के मोहनागा चौराहे पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक होर्डिंग लगाया गया है जिसमें कुत्ते को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी गई है। इसमें भूरा भैया नामक कुत्ता जो है इसको जन्मदिन की लख लख बधाइयां दी गई है। आपको बता दें कि ये जो कोशिश की गई है कहीं ना कहीं ये शहर के उन नेताओं राजनेताओं को सीख देने की कोशिश की गई है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर इस होर्डिंग को देख रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्यों ये होर्डिंग लगाया गया होगा, क्या उनका कहना है। वीर जी आप बताएं क्यों लगाया गया होगा ये होर्डिंग। नेताओं को सबक के लिए दिया गया है, क्योंकि एक दूसरे नेता की अपने अपने प्रभाव को एक दूसरे की प्रभावशाली कर रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब जैसा कि लोगों को जो शहर के राजनेता हैं उन राजनेताओं को ऐसा लगता है कि अपना दबाव अपना प्रभाव बनाने के लिए इस तरह के होर्डिंग लगाए जाते हैं, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने ये होर्डिंग लगाया है कहीं ना कहीं वो यही चाहता है कि इन राजनेताओं को इस तरह की सीख दी जाए कि शहर को गंदा ना करें, जगह जगह पर इस तरह के होर्डिंग्स ना लगाएं। कैमरा पर्सन शिवेंद्र परमार के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय। पुनीत, एक नायाब तरीका यहां पर अपनाया है, जिस किसी ने भी अपनाया है। शहर में बेहिसाब होर्डिंग हो चले हैं और इन होर्डिंग्स ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। हर रास्ते में है, हर चौराहे पर है और जहां देखो वहां होर्डिंग्स ही नजर आते हैं, जिसके चलते एक निशाना साधा गया है। किस पर है ये निशाना? एक कुत्ते के मार्फत जिसका नाम भूरा भैया है, उसे जन्मदिन की बधाई क्यों दी जा रही है? जी निशांत, बिल्कुल सही आपने यहाँ पर सवाल उठाया है कि एक कुत्ते के मार्फत जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये उन लोगों को ही चेतावनी है जो इस तरह से आए दिन होर्डिंग लगाते हैं। निशांत, आपको बताना चाहूंगा कि एक कुत्ते को जन्मदिन के साथ साथ में एक गधे को भी कुछ पदाधिकारी बनने की शुभकामनाएं दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक होर्डिंग लगा है जिसमें एक गधे का फोटो है जिसे गधा प्रसाद नाम दिया गया है और उस गधा प्रसाद को कुछ बनने की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई है, जिसमें एक जो मित्र मंडल है, एक सुअर स्वागती है, एक कल्लू पहलवान है, एक टर्रू भाई है, एक छोटू लाला है और जो जिन्होंने होर्डिंग लगाई है उनका सौजन्य है नागराज मित्र मंडल। तो इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है निशांत की क्यों ये होर्डिंग लगाए गए होंगे, किस लिए ये होर्डिंग लगाए हैं, किस तरह से व्यंग्य है। इसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा निशांत कि अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले की बात की जाए तो जो होर्डिंग एसोसिएशन है उन्होंने एक मोर्चा खोला था इस बात को लेकर कि उनके होर्डिंग्स जिन पर कंपनियों के एडवर्टीजमेंट लगे रहते हैं उस पर नेता लोग अपने जन्म दिवस की बधाइयों की, त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए ऊपर से एक होर्डिंग लगा देते हैं। उसे हटाने के लिए काफी लंबी मुहिम चली थी, काफी झगड़े विवाद भी उस दौरान हुए थे। तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि कहीं न कहीं उन लोगों ने इन नेताओं और छुट भैया नेताओं को सीख देने के लिए ये होर्डिंग लगाए होंगे शायद, कि वो इन सब होर्डिंग्स को देखें और इनसे सीख लें कि इस तरह के होर्डिंग्स नहीं लगाने हैं। और यदि बात की जाए देखने की तो हम इस जी बिल्कुल, इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बताते हैं जिस तरह से यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं शहर में। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह एक कुत्ते जिसका नाम भूरा भैया रखा गया है उसे बधाई दी गई। दूसरी तस्वीर में हमने देखा कि एक गधे को किसी तरह के चयन पर, किसी मनोनयन पर उसे शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इशारा साफ है, जिस किसी ने भी इन होर्डिंग्स को इंदौर में लगवाया है उसका मकसद बिल्कुल यहाँ पर जाहिर है कि वो शहर में जगह जगह लगाए गए होर्डिंग से तंग आ गया है। आए दिन देखने में मिलता है कि किसी का जन्मदिन हो, किसी का निर्वाचन हो, कोई अपील हो, कोई विज्ञापन हो, हर किसी का प्रचार प्रसार करने के लिए होर्डिंग्स का सहारा लिया जाता है। ये होर्डिंग्स लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर एक होर्डिंग लगाया गया है, गधे को उससे कुछ बनने की बधाई दी गई है। कोई टर्रू भाई है, कोई कुत्ता है, कोई कल्लू पहलवान है और इसमें सभी एक किसी न किसी पक्षी या किसी न किसी जंतुओं का सहारा लिया गया है।
किसी व्यक्ति विशेष पर कोई निशाना नहीं साधा गया है, लेकिन एक सिस्टम को एक मैसेज दिया गया है। एक जो कल्चर चल पड़ा है, होर्डिंग कल्चर चल पड़ा है, उस पर यहाँ पर करारा निशाना साधा गया है। हम आपको बता दें, दिवंगत हास्य कलाकार जसपाल भट्टी बिल्कुल अलहदा अंदाज से व्यंग किया करते थे, चाहे बात सिस्टम की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे चुनावों की बात हो, चाहे राजनीतिज्ञों की बात हो। वो बेहद शालीन अंदाज में व्यंग करते थे और उस व्यंग की चोट काफी दूर तक सुनाई देती थी। ठीक उसी तरह यहाँ पर किसी ने एक व्यंग किया है होर्डिंग्स कल्चर पर। आप दो तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ भूरा भैया यानी कुत्ते को जन्मदिन की बधाई दी गई है, दूसरी तस्वीर में गधे को, आदरणीय गधा प्रसाद को कुछ बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पहली तस्वीर में भूरा भैया फ्रेंड्स क्लब, भूरा भैया मित्र मंडली ने बधाई दी है, दूसरी तस्वीर में नागराज मित्र मंडली ने यहाँ पर बधाई दी है। तो बेहद यहाँ पर बिल्कुल किसी ने अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया है, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर निशाना साधा गया है कुत्ते और गधे के होर्डिंग्स लगाकर। और जिस तरह से हम देखते हैं आए दिन जन्मदिन की शुभकामनाएं होर्डिंग्स में लगी होती हैं, एक बड़ी सी तस्वीर इस होर्डिंग पे होती है, नीचे 25-50 चेहरे होते हैं, समझ में नहीं आता क्यों ये होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। ठीक इसी तरह ये होर्डिंग लगाया गया है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिज्ञों पर एक कटाक्ष करने की कोशिश की गई है और दो राय नहीं, ये कटाक्ष बिल्कुल अपना असर दिखा रहा है, क्योंकि जो भी इंदौर में इन रास्तों से होकर गुजर रहा है, इन होर्डिंग्स को देखकर बिल्कुल ठिठक रहा, गौर से देख रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन लोग हंसने पर मजबूर हो रहे हैं। साथ ही उन्हें जो मैसेज दिया जा रहा है इसके पीछे, वो मैसेज भी बिल्कुल सही तरीके से लोगों के बीच पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं होर्डिंग लगा हुआ है, कुत्ते का होर्डिंग है, हमारे प्रिय बड़े भैया भूरा भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं। भूरा भैया मित्र मंडली ने ये शुभकामनाएं दी हैं। जो सौजन्य है, जो लोग हैं, उनमें कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, सांड हैं, तमाम जानवरों का यहाँ पर सहारा लिया गया है। हम एक बार फिर चलते हैं अपने इंदौर संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय के पास। पुनीत, चाहे बात भूरा भैया की हो, चाहे गधा प्रसाद जी की हो, लोगों को बहुत शुभकामनाएं दी जा रही हैं। लोगों का क्या रिएक्शन है इस पर, लोग क्या कह रहे हैं, इस व्यंग को किस तरीके से ले रहे हैं वो? जी निशांत, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस होर्डिंग को देखा है। आइए उन्हीं से जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी इस होर्डिंग को देखकर। सर ये है कि अभी तक तो हमने कुछ नेता लोगों को देखा था होर्डिंग के ऊपर, आज हम जानवरों को देख रहे हैं और बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, जानवर बचेंगे भी सही, जानवरों को बचाना भी चाहिए। लोग मारते जा रहे हैं, इससे प्रदूषण भी हो रहा है, बहुत सारे कारण है। लेकिन आपको क्या लगता है किन लोगों के ऊपर कटाक्ष करने के लिए ये होर्डिंग लगाया गया होगा? शहर में जगह जगह आए दिन जन्मदिन की और शुभकामनाओं के हम होर्डिंग देखते हैं। ये सब नेता लोगों के लिए किया गया है कि उससे वगैरह नहीं होना चाहिए रोड पे, क्या मतलब है इससे? एक और शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे उनकी राय जानते हैं। क्या कहना है आपका इस होर्डिंग को लेकर? सर ये बोलना है कि होर्डिंग लगा के बहुत बेकार काम किया है, जो भी अच्छा नहीं किया है। ये जानवर क्या बेचारे जीते हैं, जो भी उनके लिए पशु के लिए ये लगाया, बहुत बेकार काम करा, इसके लिए इसको हटा दिया जाए। लेकिन ये किसी पर कटाक्ष किया गया है, कुछ राजनेताओं पर, उनको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, तो ये सर इसके लिए जानवर को अपन पालते हैं, अपन उनको सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए आप उनको क्या जो वोट अच्छा नहीं किया, मतलब जो भी वोटिंग के कारण, तो और क्या बोलना है। बिल्कुल पुनीत, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ इसे व्यंग के तौर पर ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये होर्डिंग क्यों लगाए गए हैं। जिस शख्स से आपने अभी बात की, शायद वो इसके पीछे का मैसेज नहीं समझ पाए, उन्हें लगा कि ये पशुओं पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ये बताएं कि इसके पीछे उन्हें क्या मैसेज मिल रहा है। जो होर्डिंग कल्चर चल रहा है उस पर यह निशाना साधा गया है, और अगर वो इस बारे में अपनी राय रखें तो और बेहतर होगा। जी निशांत, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हम भी समझाना चाह रहे हैं लोगों को कि ये कहीं ना कहीं एक कटाक्ष है जो कि राजनेताओं पर किया गया है शहर के, जो आए दिन कहीं ना कहीं होर्डिंग लगाकर शहर को गंदा करने की कोशिश करते रहते हैं। इस वक्त हम कुछ होर्डिंग आपको दिखाना चाहेंगे निशांत। आप देख सकते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर कहीं पर चेटी चंड की शुभकामनाओं को लेकर होर्डिंग लगाया गया है।
तो कहीं पर देखा जाए तो जन्म दिवस की शुभकामनाओं को लेकर भी होर्डिंग लगाए जाते हैं। बिल्कुल, और हम आपको कंपनियों बता दें, के अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये इंदौर के ये सारे दृश्य हैं जहां पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। भूरा भैया नाम के किसी कुत्ते को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। इसके अलावा एक गधे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। हमारा मकसद किसी को भी टारगेट करना नहीं है, हमारा इरादा किसी को भी किसी की तरफ उंगली उठाना नहीं है, लेकिन जो होर्डिंग कल्चर चल रहा है और जो तस्वीरें इंदौर, जो होर्डिंग्स इंदौर शहर में लगी हैं, हम सिर्फ वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहां पर भूरा भैया नाम के किसी कुत्ते को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। कुल मिलाकर एक व्यंग है जिस तरह के होर्डिंग्स आज शहरों में लगे हुए हैं। आजकल शहरों की बात छोड़ दें, आजकल तो गांवों में भी किसी छोटे से छोटे पर्व, जन्मदिन की शुभकामनाओं देने के लिए होर्डिंग्स का सहारा लिया जाता है और यह माना जाता है कि होर्डिंग्स काफी प्रभावी होते हैं, इन पर लोगों की नजर पड़ती है और लोग आकर्षित होते हैं इन होर्डिंग्स की तरफ। अब इसी होर्डिंग्स का इस्तेमाल यहां पर व्यंग के तौर पर किया गया है और जन्मदिन की बधाई दी गई है, मनोनयन पर बधाई दी गई है। कुल मिलाकर व्यंग्यात्मक तरीके से निशाना साधा गया है जगह जगह लगने वाले होर्डिंग्स पर। हम एक बार फिर चलते हैं अपने संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय के पास, जो इस वक्त हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। पुनीत, वाकई इस वक्त चर्चा का विषय है ये, जिस तरह के होर्डिंग्स इंदौर, इस राह से गुजरते हर शख्स की नजर इस होर्डिंग पर पड़ रही है और जरूर वो रुक के वहां पर उस होर्डिंग को देख रहा है, पढ़ रहा है, हंस रहा है और सोच भी रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप और लोगों की क्या राय आ रही है इसे लेकर? जी, कुछ और लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या राय है उनकी इस होर्डिंग को लेकर। क्या राय है आपकी इस होर्डिंग को लेकर? क्या है समझ में नहीं आ रही हमें। देखिए, लोग सामान्यतः समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका मानना अलग है। एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं ये जो होर्डिंग लगा है क्या लगता है आपको, क्यों लगाया गया होगा? सर ये सर इसी से मालूम नहीं सर, मगर आजकल सरकार को सुनती नहीं सर। और अब 2004 से हमारी पेंशन नहीं बनते। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई इस होर्डिंग के मायने समझ जाए। कुछ लोग अब भी दिमाग पर जोर लगा रहे हैं कि भाई आखिरकार गधा प्रसाद क्या नियुक्त कर दिए गए हैं जो उन्हें इतनी शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वहीं कुछ लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्यों भूरा भैया नाम के कुत्ते को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो फिलहाल तो लोग यहाँ पर अचरज में पड़े हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं ये होर्डिंग्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो प्रतिक्रियाएं हमें लोगों की मिली हैं उनका कहना है कि ये एक तरह से होर्डिंग कल्चर पर निशाना है। यह निशाना है उन लोगों पर जो जन्मदिन की बधाइयां देते हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगाते हैं, जो हर फंक्शन की बधाइयां देते हैं। इसके अलावा प्रचार प्रसार का कोई मौका नहीं चूकते। और तमाम, अगर शहरों की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तमाम शहर, अमूमन हर गांव आजकल होर्डिंग से अटे पड़े हैं और इन्हीं पर निशाना साधा गया है। यहाँ पर इन दो अनूठे तरह के होर्डिंग्स के माध्यम से हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं दोनों तस्वीरें। एक होर्डिंग्स है, एक कुत्ते को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं और अचरज भरी निगाहों से निहारते लोग आप साफ देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में एक गधे को मनोनयन पर शुभकामनाएं दी गई हैं। तो किसी ने यहाँ पर इंदौर में व्यंग्यात्मक तरीके से इन होर्डिंग्स को लगाया है, एक मैसेज देना चाहता है जो भी इसे लगाने वाला है वो, कि होर्डिंग्स शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं, बेवजह लोगों का ध्यान खींचते हैं और इनका कोई खास महत्व नहीं होता है। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। इंदौर से हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय, जो कि गधा प्रसाद के मनोनयन पर जो होर्डिंग लगाया गया है उसके सामने खड़े हुए थे। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ रुकेंगे।